वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखोगे क्या। और सीखोगे क्या में आज सीखना क्या है, आज सीखना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का वर्कशीट 1। आज टोटल सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन हम बनाएंगे वर्कशीट 1 का, जो डीएवी क्लास 5 का चैप्टर है यहाँ पे, और उसका वर्कशीट 1 टोटल सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ए नंबर का क्वेश्चन है कि किसी सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा रुपीज 545 CP is equal to 545 and SP is equal to 630। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, कल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख सकते हैं। उसमें आपको मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है कि कॉस्ट प्राइस किन्हें कहते हैं और सेल प्राइस किसको कहते हैं। इन शॉर्ट, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है, वो मूल्य होता है जिसमें हम किसी सामान को खरीदते हैं, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें किसी सामान को हम बेचते हैं। तो जब भी हम किसी सामान को जितने में खरीदते हैं उससे अधिक पर यदि हम बेचते हैं तो हमेशा हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट निकालते हैं, और जब हमारे पास सीपी अधिक होता है और एसपी कम होता है, सीपी इज लेस देन एसपी, तो हमें लॉस होता है, नुकसान होता है, और तब हम क्या निकालते हैं, लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज हमें नजर आ रही है कि ये सीपी इज लेस देन एसपी, और जब भी एसपी बड़ा हो गया, एसपी जब भी ग्रेटर देन हो गया तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, प्रॉफिट निकालना है। अब क्योंकि एसपी बड़ा है तो हमें एसपी में सीपी क्या करना है, माइनस करना है। एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला भी आपका निकल गया। एसपी हो गया 630 एंड सीपी हो गया 545। अब आप इसको सॉल्व कर दो। 630 माइनस 545, 10 में 5 गया 5, 12 में 4 गया 8 एंड समथिंग लाइक दैट। 85 रुपीज का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये आपका फर्स्ट नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी सामान का जो सीपी है, सीपी है वो 45 रुपीज है, एंड जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो 58 रुपीज है। तो यहां पर भी एसपी बड़ा है, ग्रेटर देन है सीपी से, तो यहां पर भी मुझे बस दिखाना है कि भाई एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितने हैं, 58 रुपीज, और सीपी कितना है, 45 रुपीज। ओके, तो 13 रुपए का हमें फायदा हो गया, 45। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस बारी सीपी और एसपी फिर से लिखते हैं। सीपी कितना दिया हुआ है, तो सीपी दिया हुआ है हमारा 146 एंड एसपी क्या दिया हुआ है, रुपीज 135। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी सामान को हम 146 रुपीज में खरीदे और 135 रुपीज में क्या कर दिए, सेल कर दिए, सेल आउट कर दिए। इट मींस कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो सेल प्राइस से अधिक है, मतलब मोर देन है। और जब मोर देन सीपी होता है, सीपी मोर देन एसपी होता है, तो हमेशा हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सीपी माइनस एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, और सीपी हमारा कितना है 146 एंड एसपी कितना है 135। अब 146 में 135 चला गया तो कितना बच गया, 11 रुपीज बच गए। तो रुपीज 11 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं, ये हो गया सी नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये सी नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं डी की ओर। डी में क्या है हमारा, डी में है सीपी हमारा दिया हुआ है 1300। कितना दिया हुआ है, 1300 एंड एसपी क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, रुपीज 1420। इट मींस कि सीपी हमारा लेस देन है एसपी से। इसका मतलब फिर से हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। फिर से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉफिट लिखना है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो भाई एसपी अगर ग्रेटर देन है तो एसपी में सीपी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एसपी कितना है, रुपीज 1420 माइनस 150 इज इक्वल टू
120 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 120 रुपीज हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सीपी और एसपी फिर से दिया हुआ है हमारा। ठीक है, सीपी है हमारा, देखिए 25.00 है, तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओनली वैल्यू इनका लगाया जाएगा तो 25 रुपीज ही होगा। और यहाँ पे एसपी दिया हुआ है 23.50। यहाँ पर भी जो सीपी है वो ग्रेटर देन है एसपी से, इसका मतलब हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा, सीपी में से एसपी चला जाएगा, पता चल जाएगा कि भैया लॉस कितने का हुआ है। तो लॉस कितने का हुआ है, तो 25 रुपीज में हमने सामान को खरीदा था, कॉस्ट था हमारा सामान का, और 23.50 पैसे पे हमने क्या किया था, उसे बेचा था। तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो 25.00, 23.50, 0 एक कैरी फॉरवर्ड किए हम, 10 में 5 चला गया तो बच गया 5.4 पे 3 चला गया 1, देन दैट्स इट, 150 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो वर्कशीट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक, मतलब एक बुक का कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 रुपीज 50 पैसे, 50 रुपीज 50 पैसे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक। पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस, द सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है भाई, 50.50 पैसे। ठीक है, और एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 65 रुपीज का। तो फिर से आप लिख सकते हो द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है रुपीज, 65 रुपीज का। कितना दिया हुआ है, 65 रुपीज का। तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को पहले देख लेना है कि सेलिंग प्राइस अधिक है या कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अधिक है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट में क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी, 65 माइनस 50.50 इज इक्वल टू, यहां पे आप 65.00 50.50 इज इक्वल टू 50, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया और एक चला गया तो यहाँ पे बच गया 65, मतलब 14.50 आपका आंसर हो गया। ये सेकंड नंबर का जो ए नंबर का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया 14 रुपीज 50 पैसा का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेकंड आते हैं बी नंबर का, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डॉल, एक डॉल है, एक गुड़िया है जिसका कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य कितना है, 195 है, एंड सेलिंग प्राइस है 181.50 रुपीज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कम है। ठीक है, तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा ये सारी चीजें। चलो यहाँ पे बुक है, बस डॉल कर देते हैं। ठीक है, ये डॉल है, क्या है, डॉल, और उस डॉल का क्या सेलिंग कॉस्ट प्राइस है भाई, तो कॉस्ट प्राइस है हमारा ऑफ डॉल। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे डॉल का क्या है, हमारे डॉल का कॉस्ट प्राइस है 195 रुपीज, एंड जो सेलिंग प्राइस है वो 181.50 है, 181.50 है। अब यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, एसपी जो है वो क्या हो गया, वो सीपी से कम है। एसपी जो है वो सीपी से लेस देन है। इसका मतलब है कि जब सीपी ग्रेटर देन होता है एसपी से, मतलब लागत मूल्य हमारा कॉस्ट प्राइस जो हो जाता है वो अधिक हो जाता है, तो हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, और सीपी कितना दिया हुआ है, तो सीपी दिया हुआ है 195 रुपीज। ठीक है, और एसपी क्या दिया हुआ है 181.50। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 195 181, अब पॉइंट यहाँ पे 00 लिख लो आप, 50 कर लो, 0 में 0 माइनस कर दो, 0 हो गया, 10 पे 5 चला गया तो 5 4, देन यहाँ पे 1, 14.50 का आपका आंसर आ जाएगा। 14.50 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर बी था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की ओर।
ठीक है। और शी बोलता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, एक पेन है, एक कलम है जिसका कॉस्ट प्राइस सीपी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस इज 24 रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस इज 24 रुपीज। तो यहाँ पे एज यूजुअल फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे क्या है, डॉल के जगह फिर से क्या है हमारा पेन है, क्या है पेन है। और पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमारा 19 रुपीज। कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹19 एंड जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा दिया हुआ है 24 रुपीज। कितना दिया हुआ है, 24 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे सीपी ग्रेटर देन है कि एसपी, आप देख सकते हो यहाँ पे एसपी हमारा ग्रेटर देन है पेन का। तो जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है फिर से प्रॉफिट हो गया हमारा, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना दिया हुआ है 24 रुपीज, सीपी कितना दिया हुआ है 19 रुपीज। कितने रुपीज का हमें प्रॉफिट हो गया, तो भाई 5 रुपए का हमें लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया इस बिजनेस को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि वॉशिंग मशीन के बारे में पूछा है और बताया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 12,450 इफ द, यदि सेलिंग प्राइस इज 12,075, व्हाट इज द गेन और लॉस। मतलब यहां पर भी हमें निकालना है कि भैया गेन हुआ, मतलब यहां पे एक नया वर्ड आया गेन। ये गेन जो है वो प्रॉफिट का ही एक अनदर वर्ड है, ठीक है। और गेन और प्रॉफिट सेम थिंग है, मतलब हमने कितना अर्न किया, कितना कमाया। प्रॉफिट और गेन लगभग सेम वर्ड है। एंड लॉस, क्या हुआ, लॉस हुआ कि गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा कि भैया हमने सीपी और एसपी जो हमारा दिया हुआ है वो देख लेना पड़ेगा कि कितना दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है। तो फिर द सीपी ऑफ क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, सेम थिंग लिखना है। किसका सीपी, तो भाई वॉशिंग मशीन का। किसका, वॉशिंग मशीन का। किसका, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन का कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 12,450, 12,450। और उसने सेल करा था, कितना में सेल करा था, 12,075 रुपीज में। अब भाई किसी भी सामान को आप अधिक में खरीदोगे और कम में बेच दोगे, जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे एसपी इज लेस देन सीपी, हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया, नुकसान हो गया, मतलब लॉस हो गया। और लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 12,450 माइनस 12,075 रुपीज। अब इसको आप लोग माइनस कर सकते हो, 450 12,075, 10 5 माइनस कर दो, 5 आ गया, 14 to the 7 3 और यहाँ पे ये 2 खत्म, 110 हो गए। तो ₹375 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वर्कशीट 1 डीएवी क्लास 5 का प्रॉफिट एंड लॉस का, वो खत्म हो गया, तरीके से सॉल्यूशन हो गया और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे, ठीक है। दैट्स